Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academia School online classes, and today we are going to do grade 6 subject science. Topic is cellular organization. Subtopic is book questions number 3 and 5. So today we are going to do question number 3 and 5 of this chapter in your notebook. So you have to understand it what I am saying. So you must listen to me. First of all, we have question number 3 that is differentiate between a cell, tissue, organ, system and organism. हमारे पास आपको ये सेलुलर पूरा हमारे पास ना एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने बताया था, पहले सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है सेल से, फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे पास सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है कि वो क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. मींस के अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता. सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है. टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन. टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं. एक जैसे सेल, सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, तो वो ग्रुप जो है टिश्यू कहलाता है और एक साथ जो है वो काम करता है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. जैसे बहुत सारे सेल मिल गए तो एक हमारे पास मस्कुलर टिश्यू बन गया. ठीक है बेटा. देन ऑर्गन आता है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर. ऑर्गन हमारे पास ये हैंड है. ठीक है. ये हमारे पास हमारा हार्ट है. हार्ट एक ऑर्गन है, वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनता है, मस्कुलर टिश्यूज से मिलके बनता है. तो टिश्यूज का जो ग्रुप है वो कंबाइन हो जाते हैं, टिश्यू के ग्रुप्स, और वही टिश्यू के ग्रुप्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. देन हमारे पास आता है सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन. अच्छा, हमारे पास जैसे हार्ट है, हार्ट में हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हमारा जो ब्लड है, तो ये सारे जो है वो ऑर्गन्स हैं, एक साथ मिल जाते हैं और मिल के क्या करते हैं? एक प्रॉपर फंक्शन हमारी बॉडी में जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज और स्मॉल. हमारा जो है वो लिवर एक ऑर्गन है. उसके बाद हमारा जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और हमारी बॉडी पे डाइजेशन का काम करते हैं. फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ होते हैं. अ लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टुगेदर. लिविंग बीइंग होता है एक से, फॉर एग्जांपल आई एम अ लिविंग बीइंग, तो मेरे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ये सारे सिस्टम्स मेरी बॉडी में वर्क कर रहे हैं, तो मैं अलाइव हूँ. ठीक है. तो एक लिविंग बीइंग, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. आई होप यू गेट इट. Then we have question number 5. Compare the two cells viewed under a microscope below. हमारे पास हमने 2 सेल्स लेने हैं. कोई भी एक प्लांट सेल ले लेंगे और एक एनिमल सेल ले लेंगे. प्लांट सेल में हमने अनियन का सेल लिया, अनियन ले लिया, उसको पील कर लिया ऊपर से. जो बिल्कुल पतली सी पील होती है, उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे. और ह्यूमन चीक सेल, अगर आप एक कॉटन बर्ड लें और उसको अपने माउथ में रब करें साइड से, इस चीक वाले साइड से, तो यहाँ उसके ऊपर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो है आपकी चीक के सेल्स के आते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं. तो अनियन सेल में आपको क्या विजिबल होगा? हैज अ सेल वॉल. अनियन सेल के पास सेल वॉल होगी, कि प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी. रेक्टेंगुलर शेप है इनकी सेल्स और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ये हमने सेल्स में पढ़ा था. और ह्यूमन सेल में हैज नो सेल वॉल, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी. राउंड शेप होते हैं और स्मॉलर वैक्यूल होते हैं. ठीक है बेटा. आई होप यू गेट इट. आज हमने 2 क्वेश्चंस जो है वो किए हैं. लर्न इट, रिवाइज इट एंड डू इट एज अ होमवर्क. थैंक यू वेरी मच फॉर द डे. अल्लाह हाफिज़.